नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय भारत भूमि और गाजियाबाद एक जिला, गाजियाबाद जिले में स्थित डासना, और डासना में भी एक देवी मंदिर, वहाँ पर आज स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ में बैठा हूँ। और बड़े दुख के साथ ये मुझे आपको अवगत कराना पड़ रहा है कि आज इस मंदिर में एक संत के ऊपर हत्या का प्रयास किया गया है। और जिसने प्रयास किया है वो ये मान के चलता था कि हत्या करके ही मुझे जानी है। वो कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ, हम स्वामी जी से बात करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले एक छोटी सी बात आपको यहाँ अवगत कराना चाहूँगा। इस देश में एक लड़ाई लड़ने वाला एक योद्धा पूरे देश के लिए, जिसका नाम है स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती, उसके साथ यह देश कितना खड़ा है। चलिए सीधे बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी नमस्कार। जी प्रणाम। हर हर महादेव। आप हमें ये बताइए, आज एक ऐसा कुकृत्य, उससे भी बड़ा कोई शब्द होता तो मेरे पास मैं उसको इस्तेमाल करता, आपको मारने के लिए आया था और आपकी जगह कोई और इस घटना में घायल हो गया, आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये मेरे हिस्से की मौत थी जो स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी की तरफ चली गई, और मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना, उनका ऑपरेशन हो चुका है। अभी महाराज जी वहीं से आ रहे हैं, महाराज जी सारी रात उनके साथ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं। और महाराज जी का कहना है कि वैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन 48 घंटे में पता चलेगा कि क्या स्थिति रहने वाली है। मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है कि उनके प्राण बचा ले। मेरी मौत पे मुझे जाना चाहिए, किसी और को नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी माँ से और महादेव से कहता हूँ। छोटी सी बात में बहुत कुछ कह दिया है, आप समझिए। मेरी मौत पर मुझे जाना चाहिए था, उसका शिकार कोई और हो गया है। मैं एक कटु शब्द यहाँ इस्तेमाल करूंगा, और निश्चित है मेरा एक कटु शब्द आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर मेरे कटु शब्द से इस देश के अंदर एक जागृति आती है, एक जागरूकता आती है, तो मैं उसका गुनहगार अपने आप को मान के चलता हूँ। स्वामी जी हमें एक बताइए बात, अगर आपके मरने से इस देश में हिंदू एक हो जाते हैं तो कितना आसान और कितना सस्ता है ये? मेरा बड़ा सौभाग्य होगा अगर मेरे मरने से हिंदू जागता है और हिंदू लड़ने के लिए तैयार होता है, हिंदुओं में एकता आती है, तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूं। मरने को तो मैं वैसे भी तैयार हूं। हिंदू जागे ना जागे ये मेरा ये मैटर नहीं है। देखिए, मैं योगेश्वर का अनुयायी हूं, और योगेश्वर मुझसे कह के गए हैं कि तू अपना काम कर, तू अपना कर्म कर, दूसरे की तरफ मत देख। मैं कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करता, केवल अपना कर्म करता हूं। तो योगेश्वर ने जो मुझे सिखाया वो यही है। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं कि हिंदू जागेगा या नहीं जागेगा, लेकिन अगर हिंदू जाग गया मेरी मौत से, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, बहुत सौभाग्य की बात होगी। बहुत सौभाग्य, यानी बहुत ही सस्ता, बहुत ही एक ऐसा शब्द से कहूं कि बहुत ही आजादी जिसने भी ली, उस आजादी में आज हम खुली सांस ले रहे हैं। लेकिन आजादी में जो लोग गए हैं, जिन्होंने अपना जीवन दिया है, उनकी वजह से हम आजाद हैं और अपने संविधान की रक्षा करके बैठे हुए हैं। हम संविधान में एक आर्टिकल है 14, जिसमें हम बोलने की पूरी अपनी आज़ादी होती है। इसी तरह से आज हमें यति नरसिंहानंद सरस्वती जी क्या कह रहे हैं, मेरी मौत हो जाने से इस देश में अगर हिंदू जग जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर फिर भी हिंदू नहीं जगता है तो हम क्या करेंगे? हिंदू को जगाने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर मेरी मौत पे भी हिंदू नहीं जगा तो फिर ये हिंदू के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरा तो दुर्भाग्य होगा ही होगा, लेकिन हिंदू के लिए भी बहुत दुर्भाग्य होगा, क्योंकि माँ और महादेव की कृपा से जितने जिद और स्वाभिमान के साथ मैं इस्लाम के जिहाद से टक्कर ले पाया अभी पिछले कुछ समय में, मुझे नहीं लगता कि अब आगे नौजवान इतनी टक्कर ले पाएंगे। तो मेरा सभी हिंदुओं से कहना है कि मेरी मौत को अगर उन्होंने जाया जाने दिया तो ये अच्छा नहीं होगा, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे तो मरना ही मरना है, मैं आज नहीं तो कल मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन हिंदुओं के लिए बहुत बुरा होगा अगर हिंदू मेरी मौत के बाद भी जागा नहीं और इस्लाम के जिहाद से लड़ा नहीं। बात चली है, एक जिहाद शब्द भी इसमें इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये जो जिहाद है बहुत चरम सीमा पर चल रहा है, और ऐसा एक जिहाद हिंदुओं में भी होना चाहिए था, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और उसका एक कारण है कि आज एक हिंदू संत पर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया है। आप जागरूक हैं, इस समाज के गवाह हैं, इस देश के गवाह हैं। पालघर में इसी तरह से संतों को मार दिया गया था। पालघर ही नहीं, इस देश के अंदर ऐसे ही संतों की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन हिंदू नहीं जग रहा। जरूरत है आज हिंदू को जगने की। देखिए, बहुत ज्यादा जरूरत है हिंदू को जागने की और धर्म के लिए अब टकराने की।
मिटने की जरूरत है। हिंदू को अगर धर्म पर आंच आती है तो हिंदू को मर मिटना चाहिए, ये मेरा हिंदुओं से कहना है। मैं अपने सभी शिष्यों को मैंने जो टैगलाइन दी है वो ये है, मेरे शेरों बढ़ो आगे करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। मेरे शेरों बढ़ो आगे करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। मेरे शेरों बढ़ो आगे करो रोशन दिशाओं को अपनी चिताओं से। ये जो दुनिया भर में जो जिहाद फैला हुआ है, इसमें आज हिंदू बड़ा कंफ्यूज है। अब हिंदू को कोई असाधारण चीज रास्ता नहीं दिखा सकती। मेरे जैसे लोग, उनका जलती हुई चिताएं, हमारी चिताएं जो है हिंदू को रास्ता दिखाएंगी और हिंदू को पता चलेगा उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। तो मेरा तो यही निवेदन है हिंदू से, हिंदू हम जैसे लोगों के बलिदान से सीख जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आप सब जानते हैं गजवाए हिंद, आप गूगल पे डालिए, मेरी बात पर यकीन मत कीजिए। गजवाए हिंद गूगल पे आपको लिखा मिलेगा। और गजवाए हिंद की जो डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, संत को कहने की जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखें, आप खुद अपनी आंखों से देखिए, उस पर विश्वास कीजिए। अगर आज आप नहीं जागे तो जो उसके परिणाम हैं आप भुगतने को तैयार हैं। जैसे कि आपने अभी तक कोई सबक नहीं लिया है कि पालघर से और इस देश में बहुत सारी जो संतों की हत्याएं हुई है, उससे कोई सबक आज तक आपने नहीं लिया है, तो आज सबक लेने की जरूरत है। गजवाए हिंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गजवाए हिंद एक स्टेशन है, गजवाए हिंद एक पड़ाव है। हिंदुस्तान पर कब्जा करके इस्लाम के जिहादी पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए लड़ेंगे। तो गजवाए हिंद का तो उनकी तैयारी लगभग पूरी है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो जाएगा। अगर 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो अगले केवल 20 सालों में लगभग 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा और 10% हिंदू जो बचेंगे वो विदेशों में रहेंगे या यहाँ के रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। ये दुर्गति हिंदुओं की होने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए कि गजवाए हिंद तो लगभग मुकम्मल हो चुका है। हम जनसंख्या के युद्ध को हार चुके हैं। मुसलमानों ने सुअरों की तरह अपनी जनसंख्या बढ़ाकर हमें पराजित कर दिया है। आज हमारे कितने मजबूत परिवार हो, उस पर एक बच्चा होता है, एक बेटा बहुत ज्यादा हो गया तो किसी के लाखों में एक आध के 2 बेटे होते हैं। तो एक बेटा है वो किसी काम का नहीं है। तो ये हमारी बीमारी, हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है और अब स्थिति महाविनाश की आ गई है। वैसे तो संत जी ने इतनी बड़ी बातें कह दी हैं, और मैं अगर उसमें ऐसे कहूं कि सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होगी, मेरी वाली जो बात है, आप समझिए, घटनाक्रम को समझिए, घटना चक्र को समझिए कि एक ऐसी साजिश का शिकार हिंदू हो रहा है जिसमें कि वो शिकारी और शिकार दोनों ही हिंदू हो रहे हैं। हम हिंदुओं को देख रहे हैं, एक बच्चा या 2 बच्चा, एक लड़का या लड़की। अब तो नारा ये चल गया है कि हम 2 और हमारा 1। और मैं जितना मैं समझता हूं, इस देश को देख रहा हूं कि लड़कियां अपनी त्वचा से इतना ख्याल रखती हैं कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, वो चाहे किसी और का बच्चा भी एडॉप्ट कर सकती हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको अवगत करा दूं, मुस्लिम जो धर्म है उसके अंदर बच्चे 15, 20, 25 जितने भी कर सकते हैं कीजिए। उसको कुदरत की, भगवान की देन कहते हैं, खुदा की देन कहते हैं। खुदा की देन नहीं है ये उनका एक षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में आप सब हिंदू, पूरा देश फंसता चला जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई पंथ नहीं है, इस्लाम कोई समुदाय नहीं है। इस्लाम एक गिरोह है। इस्लाम इज ए गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। ये डकैतों का, चोरों का, बलात्कारियों का, लुटेरों का एक गिरोह है। और गिरोह से देखिए दो स्थितियां हैं। किसी गिरोह से या तो गिरोह लड़ सकता है या सरकार लड़ सकती है। हिंदुओं की कोई भी सरकार इस गिरोह से लड़ने में सक्षम नहीं है। तो अब हिंदुओं को अपना गिरोह बनाकर इस गिरोह से लड़ना पड़ेगा। अगर हिंदू अपना गिरोह नहीं बनाएंगे तो हिंदू नहीं बचेंगे। जैसा कि आपने अपनी ताकत, आपकी ताकत सिर्फ आपका शरीर नहीं, आपका पैसा नहीं, आपकी एक उंगली, सिर्फ एक उंगली जिससे आप बटन दबाते हैं, जिससे आप वोट देते हैं, वो ताकत अभी आपकी 303 सीट की है। अगर इस तरह से आप 440 सीट की भी ताकत ले आएंगे और अगर फिर भी आप इस देश में इस जिहाद को नहीं खत्म करेंगे, इसके प्रति अगर जागरूक नहीं होते, तो निश्चित है विनाश आपका है। फैसला आप कीजिए। देखिए, हिंदू को ताकतवर बनना पड़ेगा, हिंदू को अपना परिवार मजबूत करना पड़ेगा। हिंदुओं का जो परिवार मजबूत होगा वो ज्यादा बच्चों से होगा और वो बच्चे लड़ने के लायक बने, वो बच्चे अपनी रक्षा के लायक बने, अपने परिवार की रक्षा के लायक बने, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लायक बने, अपने देश, समाज, राष्ट्र की रक्षा के लायक बने, तभी कुछ परिवर्तन होगा। अब ऐसे परिवर्तन नहीं, वैसे तो सब विनाश की तरफ जा रहे हैं। हम लोग विनाश की तरफ जा रहे हैं। मैं यहां पर आपको जागरूक करना चाहूंगा कि आप हिंदू इतना पैसा इकट्ठा करते हैं कि आपका बच्चा 1 कोठी 4, आपका बच्चा 1 फैक्ट्री 8,
आपका बच्चा एक, घर में गाड़ी 16, लेकिन किसके लिए? आप किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? जो कौम दूसरी जिसका संत जी ने नाम लिया है, वो साफ साफ कहते हैं कि जितने ऊंचे ऊंचे मकान बने ना, वो सब हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। आप जितना भी कार्य कर रहे हैं, मैं सबको कह रहा हूं इस बात के लिए कि आप जितना भी कार्य कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा, फैसला आपका है। आप कहाँ जा रहे हैं, विकास या विनाश? फैसला आपका। HMTV लाइव के लिए दासना से राजकुमार अग्रवाल। स्वामी जी और कुछ कहना चाहेंगे? मैं केवल हिंदुओं से इतना ही कहना चाहता हूं, हिंदू परिस्थितियों को समझें और अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए खड़े हों। अपने बच्चों के भविष्य को, अपने सब कुछ के भविष्य को केवल नेताओं के भरोसे ना छोड़ दें। ये नेता कभी भी बदल जाएंगे और हमें मरवा के भाग जाएंगे। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बात नेताओं की चलिए, राजनीति भी आ गई, तो मैं अंत में एक बात और कहता हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। सरकारें आती हैं, पॉलिसी बनाती हैं, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, सरकार आपकी रक्षा नहीं करती, रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। सरकार नहीं करेगी। सरकार सिर्फ आपको प्रोटेक्शन दे सकती है, पॉलिसी दे सकती है, राष्ट्र निर्माण के लिए आपको डायलॉग दे सकती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के भागीदार आप ही बनेंगे। नमस्कार।